डाउरी के लिए प्रेग्नेंट वाइफ का मर्डर, क्या ये ब्रूटल या एक्सेप्शनली वायलेंट नहीं है? बॉम्बे हाई कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट इस सवाल का एक कंट्रोवर्शियल जवाब देता है। कोर्ट ने बोला कि ये क्राइम एक्सेप्शनल वायलेंस की कैटेगरी में नहीं आता और कन्विक्ट को 22 साल का रिमिशन दिया। आइए इस केस की डिटेल समझते हैं और कोर्ट का रीजनिंग एनालाइज करते हैं। ये केस है प्रदीप सिंह ठाकुर का, जो एक पुलिस ऑफिसर थे। February 24, 2001 को उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का मर्डर किया बाय स्ट्रैंगुलेशन, यानी गला घोंटकर, क्योंकि डाउरी के डिमांड्स फुलफिल नहीं हुए। इस केस में उनके ऊपर 3 चार्जेस लगे। सेक्शन 302 आईपीसी यानी मर्डर, सेक्शन 498 आईपीसी यानी क्रूएलिटी अगेंस्ट वाइफ और सेक्शन 304 बी आईपीसी यानी डाउरी डेथ। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सेक्शन 302 के तहत डेथ सेंटेंस दिया, लेकिन 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनका पनिशमेंट रिड्यूस करके लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया। अब 2024 में प्रदीप सिंह ने रिमिशन के लिए प्ली फाइल की अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ मार्च 15, 2010, ताकि उनकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो 22 साल तक लिमिट हो जाए, जो जीआर की कैटेगरी 2B के अंडर अलाउड है। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन यानी जीआर के मुताबिक कन्विक्ट्स की कैटेगराइजेशन होती है रिमिशन के लिए। कैटेगरी 2B प्री मेडिटेटेड क्राइम्स विद ऑर्डिनरी वायलेंस के लिए 22 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट। कैटेगरी 2C क्राइम्स विद एक्सेप्शनल वायलेंस और ब्रूटैलिटी के लिए 26 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 432 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिमिशन का पार देता है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन ये इंश्योर करना होता ही कैटेगराइजेशन जो है वो आर्बिट्ररी ना हो। कोर्ट ने कहा कि मर्डर हर केस में वायलेंट होता है, लेकिन एक्सेप्शनल वायलेंस और ब्रूटैलिटी अलग बात है। इस केस में विक्टिम के सिर्फ 2 इंजरीज थी, एक लिगेचर मार्क नेक पर यानी गला घोटने का मार्क और एक नेल एब्रेशन यानी स्क्रैच राइट साइड ऑफ द नेक पर। ये इंजरीज ऑर्डिनरी वायलेंस के स्कोप में आती हैं। जज ने ऑब्जर्व किया कि ये एक्ट सोसाइटी में ट्रेमर्स ऑफ शॉक क्रिएट नहीं करता, जो एक्सेप्शनल वायलेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टेट ने आर्ग्यू किया कि विक्टिम प्रेग्नेंट थी, जो क्राइम को और ग्रेव बनाता है, लेकिन कोर्ट ने बोला कि प्रेगनेंसी अपने आप एक्सेप्शनल ब्रूटैलिटी एस्टैब्लिश नहीं करती है। ये एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट था जो लीगल कैटेगराइजेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। एक और आर्ग्यूमेंट ये था कि प्रदीप सिंह एक पुलिस ऑफिसर थे जो लॉ को अपहोल्ड करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जीआर में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है जो पुलिस ऑफिसर्स को रिमिशन का बेनिफिट डिनाई करे। कोर्ट ने बोला कि ये क्राइम प्री मेडिटेटेड था, लेकिन एक्सेप्शनल नहीं। ये कैटेगरी 2B में फिट होता है, जो 22 साल इम्प्रिजनमेंट देता है। इस पूरे केस में एक और इम्पॉर्टेंट लीगल प्रेसिडेंट मेंशन किया गया, जो राजाराम पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। कोर्ट ने इस केस में ये ऑब्जर्वेशन की थी कि हर मर्डर किसी ना किसी वायलेंस का रिजल्ट होता है। वेपन का यूज़ या उस वेपन के यूज़ से वाइटल पार्ट्स पर ब्लो देना, इसमें एक्सेप्शनल वायलेंस नहीं होता। ये सिर्फ ऑर्डिनरी वायलेंस है जो मर्डर करते वक्त होता है। स्टेट गवर्नमेंट ने चाहा था कि एक अलग कैटेगरी बनाई जाए जिसमें मर्डर्स एक्सेप्शनल वायलेंस या परवर्सिटी का दिखावा करते हो, लेकिन ये केस उस कैटेगरी में नहीं आता। यानी कि एक्सेप्शनल वायलेंस सिर्फ तब माना जा सकता है जब क्राइम सोसाइटी में शॉक और इंडिग्नेशन का रीज़न बने। कोर्ट ने यह भी कहा कि परवर्सिटी तब होती है जब कोई इंसान अपने माइंड की डिप्रेविटी दिखाए, लेकिन इस केस में कोर्ट ने यह देखा कि प्रदीप सिंह के एक्शंस में कोई ऐसी परवर्सिटी नहीं थी। हर केस का एनालिसिस उनके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर होता है, और ये केस उनमें से एक नहीं था जो एक्सेप्शनल वायलेंस या परवर्सिटी की कैटेगरी में फिट हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कोर्ट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। 2 लोगों की टेस्टिमनी के बेसिस पर कोर्ट ने बोला कि एक्ट वायलेंट था, लेकिन एक्सेप्शनली ब्रूटल नहीं। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन का इंटेंशन है कि रिमिशन सभी कैटेगरीज के कन्विक्ट्स को दिया जाए, बारिंग कुछ एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स। पुलिस पर्सनल के लिए अलग से कोई स्ट्रिक्टर क्लॉज नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 22 साल की इम्प्रिजनमेंट इस केस की ग्रेविटी के लिए सफिशिएंट है। ये जजमेंट कुछ बड़े सवाल उठाता है। क्या डाउरी के लिए मर्डर का ऑर्डिनरी वायलेंस की कैटेगरी में रखना सही है? क्या रिमिशन लॉज हीनियस क्राइम्स के लिए ज़्यादा सॉफ्ट बन गए हैं? और अगर एक पुलिस ऑफिसर अपने प्रेग्नेंट वाइफ का मर्डर करे, क्या उसके लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट होना चाहिए? आपको क्या लगता है? इस केस पर अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए लाइव लॉ।